आप सभी को राधे राधे। आज है 27 फरवरी और 27 फरवरी 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लेक्चर के पीडीएफ फाइल आप लोगों को चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन को जरूर ज्वाइन करना। और इसके अलावा आज का सवाल पहला पढ़ें, उससे पहले कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार हरियाणा के कितने जिलों के राशन डिपो में लगाई जाएगी माइक्रो एटीएम मशीन। तो इस सवाल का बिल्कुल ठीक आंसर जो था वो था 5। आज का पहला सवाल जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत प्यारा सवाल है, साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उनकी तरफ से भारत सरकार द्वारा केयूके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की किस रिसर्च एसोसिएट को वर्ष 2021 के अवसर अवार्ड के तहत बेस्ट विज्ञानी कहानी में पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा डॉक्टर प्रभजोत कौर, यानी कि सवाल का ए ऑप्शन सही है। जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है वही है डॉक्टर प्रभजोत कौर। अब बात करते हैं पूरी एक्चुअली सर ये मामला क्या है। देखो, बात है ये कुछ की बेस्ट कहानी के लिए टोटल 1799 जो है ना वो कहानियां मिली ही भारत सरकार को, भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को मिली थी, जिनमें से एक टॉप स्टोरी जो 20 बेस्ट स्टोरी है उनको पोस्ट डाक फेलो और 3 टॉप कहानी और 100 बेस्ट स्टोरीज को पीएचडी वर्ग के लिए जो है ना कहानी संग्रह के अंतर्गत चुना गया। एक्चुअली ये बात यूं है कि जो साइंस के ऊपर टॉपिक पे बहुत अच्छी सी जिसने कहानी लिखी हो उसके रिगार्डिंग ये अवार्ड दिया जाता है। ये देता है भारत का साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट देता है। और एक्चुअली जो है ना डॉक्टर प्रभजीत कौर है, इनके मेंटर जो रहे हैं उनका नाम है इसी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र शर्मा, जो साइंस स्टोरीज में इनके कोर मेंटर के रूप में रहे थे। और डॉक्टर प्रभजोत कौर की विज्ञानी कहानी जो है वो पर्यावरण के माध्यम से ई कचरे से सिलिका हटाना। जैसे आजकल ई कचरा क्या होता है, आपका चार्जर खराब हो गया मान लेते हैं तो ये आप लोग वैसे ही वेस्ट में फेंक देते हो, तो उसके अंदर सिलिका वगैरह होती है जो आपके हो सकता है पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दे। तो ऐसे जो ई कचरा है, इस ई कचरे को मैनेज करना कैसे हटाया जा सकता है, इसके ऊपर ये पूरी कहानी लिखी है। इनकी कहानी को पीडीएफ वर्ग में बेस्ट पॉपुलर साइंस स्टोरीज के रूप में घोषित किया गया है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। ये बेसिकली जो है ना प्रभजोत कौर है, ये CSIR की जो रिसर्च एसोसिएट प्रोफेसर है, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एसोसिएट प्रोफेसर है। और CSIR डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट की स्थापना वैसे तो 1942 के अंदर ही हो गई थी, ठीक है ना। 1942 में ही इसकी स्थापना हो चली है 26 सितंबर को। और इसके जो मतलब ये देखरेख जो करते हैं इस डिपार्टमेंट को, अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसके डीजी का नाम जो है ना वो है, आप C मांडे याद कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ही ये डिपार्टमेंट आता है। अगला सवाल है कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में इंटरनेशनल सिंथेटिक मैदान का उद्घाटन किया गया है। यह भी बहुत अच्छा सवाल है। इंटरनेशनल सिंथेटिक मैदान का उद्घाटन किया गया है हाल ही में कैथल के अंदर, यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। कैथल के हाबड़ी के अंदर अंतरराष्ट्रीय सिंथेटिक हॉकी मैदान का उद्घाटन हुआ है। और कैथल के अंदर ही सेरधा व पाबसर में 33 केवी के सब स्टेशन, उनका भी उद्घाटन हुआ है। जिला नागरिक अस्पताल में 100 बेड का पोर्टेबल हॉस्पिटल और अमर शहीद मदन लाल धींगड़ा स्मारक पर 2 मंजिला हॉल और सेवा संघ द्वारा स्थापित आई डोनेशन बैंक, ये सारी घोषणाएं 26 फरवरी 2022 को कैथल के अंदर हुई है। याद रखना, इन पे तकरीबन जो है ना वो 24.46 करोड़ रुपए का खर्चा, मतलब टोटल परियोजनाओं की लागत 24.46 करोड़ है, जिसमें से ये हरियाणा का 11वां हॉकी सिंथेटिक मैदान है कैथल के गांव हाबड़ी का, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, जिसका अभी रिसेंटली उद्घाटन किया गया है। ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो हाबड़ी गांव है ये बड़ा फेमस है हॉकी के लिए। 1960 से यहाँ पे जो ना हॉकी खेली जा रही है, हॉकी का गढ़ कहला रहा है, जैसे शाहबाद कहलाता है वैसे वैसे ये भी है। यहाँ के लगभग जो युवा है, लगभग यूँ मानिएगा 60 से 80% के बीच के युवा है वो इसी गेम के अंदर इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो ये बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। और ये तकरीबन मैदान है 11 करोड़ 10,50,000 रुपए की मदद से बना है, अकेला मैदान जो आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारा क्या रहेगा। एक ये भी आपको याद रहना चाहिए कि पंजाबी वेलफेयर सभा द्वारा संचालित अमर शहीद मदन लाल धींगड़ा स्मारक में 2 हॉल है ऊपर के 2 मंजिला, उनका भी उद्घाटन किया।
ऐसा ही एक सवाल जो जरूरी हो सकता है कि हरियाणा के किस जिले में बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण हाल ही में मनोहर लाल जी ने किया। ये भी प्रतिमा का अनावरण किया गया है कैथल के अंदर, यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बाबा बंदा सिंह बहादुर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है अभी हाल ही में। अब आप ये कहोगे सर जो ये बंदा सिंह है ये थे कौन? तो इनका जन्म हुआ था 27 अक्टूबर 1670 को राजौरी जम्मू के अंदर। इनका देहांत हुआ था 9 जून को 1716, 45 साल की उम्र में। इनकी स्मारक समाधि है लाल किला दिल्ली के अंदर है। और इनके अन्य नाम जो है ना महंत माधोदास बैरागी के नाम से भी जाने गए हैं। बंदा सिंह बैरागी के नाम से बड़े फेमस माने गए हैं ये, ठीक है। इनका कार्यकाल 1708 से 1716 था, ठीक है। इनके गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह जी। इनको प्रसिद्धि इसलिए मिली थी क्योंकि मुगलों से लोहा लिया था इन्होंने, जमींदारी प्रथा समाप्त किया था, सर हिंद के नवाब वजीर खान को मारा था इन्होंने, पंजाब और भारतीय उपमहाद्वीप के और इलाकों में स्वराज की स्थापना भी की थी इन्होंने। धार्मिक मान्यता इनकी हिंदू ही थी और जीवन साथी का नाम इनका था रामदेई। सुशील कौर भी लिखा होता है कई जगह। बच्चे थे अजय सिंह बैरागी और महंत रूपदास बैरागी इनका शिष्य था। इनका लास्ट जीवन का काल था लाल किला। तो ये चीजें आपके लिए स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है। इनसे संबंधित कोई किले विले आपको याद है तो कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि कैथल जिला क्यों फेमस है। कैथल में एक तो अंजनी का टीला है, ये बड़ा प्रसिद्ध है, जो पेपरों में पूछा जाता है कि अंजनी का टीला किस जिले में है, तो आंसर रहेगा जी कैथल। दूसरा सवाल पूछा जाता है हनुमान मंदिर बड़ा फेमस है कैथल का, ठीक है। तीसरा एक सवाल पूछा जाता है बिद्दक्योर वृद्ध केदार, ये भी कैथल के अंदर ही है, वामन पुराण में है ये। वृद्ध केदार तीर्थ कहते हैं इसको, लेकिन समय के साथ में इसका नाम बिगड़ के जो है ना बिद्दक्योर हो गया है, लेकिन है ये कैथल के अंदर। कैथल का किला बहुत प्रसिद्ध है जिसके 7 तालाब 8 दरवाजे हैं। दरवाजों का नाम सीवन गेट, माता गेट, प्रताप गेट, डोगरा गेट, चंदना गेट, रेलवे गेट, कोठी गेट, क्योडक गेट। ये जरूरी नाम है आपके लिए, डीप हरियाणा जीके में काम आ सकते हैं। इसके अलावा गुरुद्वारों में गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरुद्वारा टोपियों वाला, ये भी प्रसिद्ध है कैथल का। और कैथल नवग्रह कुंड के लिए, नवग्रह कुंड कौन से हैं? सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, मंगल कुंड, बुद्ध कुंड, बृहस्पति कुंड, शुक्र कुंड, शनि कुंड, राहु कुंड और केतु कुंड, इनके लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा की छोटी काशी भी कहलाता है ये। मंदिरों की वजह से हरियाणा की काशी भिवानी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है कि हाल ही में डाक टिकट सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपको याद रहना चाहिए ये। डाक टिकट सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है सुनीता दुग्गल को। ये सांसद है, आपको ये तो अच्छे से पता ही है कि हरियाणा के अंदर टोटल लोकसभा सीट जो है ना टोटल 10 है और 10 में से केवल एक ही मात्र महिला सांसद सुनीता दुग्गल है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समय समय पर सांसद को सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इनके काम और इनका अनुभव के चलते हुए इनको बहुत बार जो है ना ये कई बार चेयरमैन वगैरह का पद मिला है। देखिएगा इस डिपार्टमेंट की बात करें तो भारत सरकार का जो संचार मंत्रालय है यानी कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, उसका जो डाक विभाग है उसके द्वारा सांसद सुनीता दुग्गल को डाक टिकट सलाहकार समिति का 2 साल के लिए सदस्य बनाया है। अश्विनी वैष्णव को जो है ना कमेटी के चेयरमैन बनाया गया है और देवू सिंह चौहान को कमेटी का को चेयरमैन बनाया गया है इसके अंदर। इससे पहले सुनीता दुग्गल को 5 राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए सांसद को 3 सदस्यीय वर्चुअल मीटिंग ऑफ सीनियर लीडर की टीम में शामिल किया था। और इसके अलावा गुजरात के आनंद में प्री वाइब्रेंट गुजरात समिट 2021 के लिए 8 राज्यों का प्रभारी बनाया था। इसके अलावा स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कमेटी में 5 राज्यों का प्रभारी बने थे और जिसके तहत दिल्ली, हिमाचल और उत्तराखंड, मणिपुर और मिजोरम ये राज्यों में प्रभारी के तौर पर सुनीता दुग्गल ने जो है काम किया था। क्या कमेंट में मुझे आप बता सकते हैं सुनीता दुग्गल किस जिले से या किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं? बता सकते हैं तो बताइएगा। अगला सवाल है कि हाल ही में चंडीगढ़ के किस खिलाड़ी ने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए हैं? सुनने में बात बड़ी आसान लग रही है लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि इतिहास में युवराज सिंह का नाम, हर्षल गिब्स का नाम और किरोन पोलार्ड का नाम, इन 3 खिलाड़ियों का नाम जाना जाता है। एक खिलाड़ी अब आप और सुन रहे हैं 6 गेंदों में 6 छक्के, ये अपने हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के ही है। नाम है जसकरण सिंह। सवाल का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं।
हालांकि है ये चंडीगढ़ के, लेकिन ये अमेरिकी टीम की तरफ से खेला करते हैं ये, ठीक है। और ये बेसिकली अमेरिका के अंदर जो है ना 2-3 सालों के लिए कप्तान भी रहे थे, अमेरिकी टीम की कप्तानी भी इन्होंने संभाली थी। दुबई T20 लीग में भी खेल रहे हैं ये, और 2006 से 2008 तक इस अकादमी में अभ्यास किया था, चंडीगढ़ अकादमी के अंदर, और चंडीगढ़ से सॉरी अमेरिका अकादमी में अभ्यास किया था इन्होंने, और बाद में अमेरिका की तरफ से ही ये खेलने लग गए थे। भिवानी पशु मेले में कौन सा जिला घोड़ों में प्रथम रहा है? तो आप सभी को पता है कि भिवानी के अंदर पशु मेला चल रहा है, जिसके अंदर जो आपका 27 तारीख तक की आज तक की प्रतियोगिता है, 38वीं पशु मेला प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें चरखी दादरी घोड़ों के अंदर प्रसिद्ध रहा है। भिवानी में 38वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी। अब देखो प्रतियोगिता में 2 से 4 दांत अश्व श्रेणी में चरखी दादरी जिले के गांव कारी रूपा के महंत ने जो ये घोड़ा इनके महंत ने इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा चरखी दादरी के ही प्रद्युमन ने इनका घोड़ा है दूसरा, और इसके अलावा बालसमंद हिसार निवासी जो है ना इनके घोड़े ने तीसरा स्थान। गाय में करनाल जिले के दादूपुर खुर्द निवासी सतबीर सिंह की साहिवाल नस्ल की दुधारू गाय पहला जो है स्थान पाई है। जोटे के अंदर देखो तो पानीपत का नरेंद्र का झोटा है वो पहले, सांड में जो है ना वो है तरावड़ी का ही यानी कि करनाल का ही नवदीप है। गधों की बात करते हैं तो गधों में राजा निकला है भाई, गांव रसूलपुर जिला करनाल निवासी मोहम्मद हसन का गधा पहले स्थान पे है। और गधी में देखा करते हो तो करनाल निवासी रजवान की गधी है वो पहले पे है। सुअर में एक्चुअली कोई अलग से कोई अवार्ड नहीं है, लेकिन इनको सांत्वना पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है ना, वो भिवानी के रवि को ही मिले हैं, ये याद रखना है आपको। चलो भाई इसी के साथ ये लेक्चर कर रहा हूँ समाप्त, और आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि हरियाणा में किसानों के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है, बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टार IQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना और शेयर भी करना। धन्यवाद।